हे गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली टॉप 14 कार के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों इस लिस्ट में कुछ कंपनियां ऐसी भी है जिनको कार सेल में गिरावट देखने को मिली है और कुछ कंपनियां ऐसी भी है जिनको इंडियन कंज्यूमर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस भी देखने को मिला है। और लास्ट की 3 कारों को बिल्कुल भी मिस मत करना दोस्तों। अगर आप नई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो क्या पता आपके लिए यह कार एक बेस्ट बाय ऑप्शन बन जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही टाइप के अमेजिंग कंटेंट हम आपके लिए डेली लाते हैं। दोस्तों लिस्ट में 14 नंबर पर जीप कंपनी आती है। कंपनी ने पिछले महीने 558 यूनिट सोल्ड किए हैं और कंपेयर करें पिछले साल के अप्रैल महीने के साथ तो पिछले साल कंपनी ने 886 यूनिट सोल्ड किए थे। कंपनी को कार की सेल में 37% की गिरावट देखने को मिली है और ये तो होना ही था दोस्तों। कार की सेल काफ़ी कुछ फैक्टर पर डिपेंड करती है। कंपनी इंडियन मार्केट की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही और ऊपर से जीप कंपनी की कारों का सर्विस कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। तो हो सकता है दोस्तों इसी वजह से कंपनी को कार की सेल में गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों हमारे लिस्ट में 13 नंबर पर सिट्रॉन कंपनी है। कंपनी ने पिछले महीने 1003 यूनिट सोल्ड किए हैं और उसे कंपेयर करें पिछले साल के अप्रैल महीने के साथ तो कंपनी ने पिछले साल 51 यूनिट ही सोल्ड किए थे। देख रहे हो दोस्तों, जमीन आसमान का डिफरेंस है। और ऐसा डिफरेंस क्यों है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। पिछले साल कंपनी के इंडियन मार्केट में ज़्यादा मॉडल अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए हो सकता है कंपनी ज़्यादा यूनिट सोल्ड नहीं कर पाई। प्रेजेंटली इंडियन मार्केट में सिट्रॉन कंपनी के 3-4 मॉडल अवेलेबल है। अभी दोस्तों हाल ही में सिट्रॉन कंपनी ने कंपनी की तरफ से अनवील नई एसयूवी जो कि क्रेटा की राइवल होने वाली है, सिट्रॉन C3 एयर क्रॉस भारतीय बाजार में अनवील कर दी है। और इस एसयूवी के ऊपर फुल डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर लाइव हो गया है दोस्तों। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा होगा तो जरूर से देखिए, आपको काफी कुछ बातें इंटरेस्टिंग पता चलेगी। और क्या पता दोस्तों कंपनी को इस कार के लॉन्च के साथ कार की सेलिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाए। दोस्तों लिस्ट में 12th नंबर पर निसान कंपनी आई है। निसान कंपनी ने पिछले महीने 2617 यूनिट सोल्ड किए हैं और उसे कंपेयर करें पिछले साल के अप्रैल महीने के साथ तो पिछले साल कंपनी ने 2110 यूनिट सोल्ड किए थे। और इसी के साथ कंपनी को कार की सेलिंग में 21% की ग्रोथ देखने को मिली है। वैसे दोस्तों निसान की तरफ से आने वाली निसान मैग्नाइट एक बजट सेगमेंट में इंटरेस्टिंग कार है जिसे आप जरूर से चेकआउट कीजिए। दोस्तों लिस्ट में 11 नंबर पर वॉल्क्सवैगन कंपनी आई है। वॉल्क्सवैगन कंपनी ने पिछले महीने 3032 यूनिट सोल्ड किए हैं और अगर कंपेयर करें पिछले साल के अप्रैल महीने के साथ तो पिछले साल कंपनी ने 3547 यूनिट्स बेचे थे। कंपनी को कार की सेलिंग में 50% की डिक्लाइन देखने को मिली है। और दोस्तों 10th नंबर पर स्कोडा कंपनी आई है। स्कोडा कंपनी ने पिछले महीने 4009 यूनिट सोल्ड किए हैं और अगर कंपेयर करें पिछले साल के अप्रैल महीने के साथ तो कंपनी ने पिछले साल 5152 यूनिट सोल्ड किए थे। कंपनी को कार की सेलिंग में 22% की गिरावट देखने को मिली है। और दोस्तों लिस्ट में 9th नंबर पर रेनॉल्ट कंपनी आई है। कंपनी ने पिछले महीने 4329 यूनिट सोल्ड किए हैं और अगर कंपेयर करें पिछले साल के अप्रैल महीने के साथ तो कंपनी ने पिछले साल 7549 यूनिट सोल्ड किए थे। कंपनी के लिए पिछला साल काफी शानदार गया था, लेकिन दोस्तों इस साल कंपनी का मार्केट थोड़ा डाउन है। कंपनी पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल सिर्फ आधे ही यूनिट सोल्ड कर पाई है। और दोस्तों 8वें नंबर पर MG मोटर्स आई है। अप्रैल के महीने में कंपनी ने 4551 यूनिट सोल्ड किए हैं, लेकिन पिछले साल कंपनी सिर्फ 2008 यूनिट ही सोल्ड कर पाई थी। कंपनी को कार की सेलिंग में 126% की ग्रोथ देखने को मिली है। और ऐसा हो भी क्यों ना दोस्तों, क्योंकि MG मोटर्स इंडियन मार्केट में काफी अच्छा काम कर रही है। 7वें नंबर पर होंडा कंपनी आई है और होंडा कंपनी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। होंडा कंपनी को कार की सेलिंग में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी ने पिछले महीने 5313 यूनिट सोल्ड किए हैं और अगर कंपेयर करें पिछले साल के अप्रैल महीने के साथ कंपनी ने पिछले साल 7874 यूनिट्स बेचे थे। कंपनी के लिए पिछला साल काफी शानदार गया। कंपनी को कार की सेलिंग में लगातार 33% की गिरावट देखने को मिल रही है और उसका एक रीजन ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि होंडा कंपनी ने 2-3 कारों को डिसकंटिन्यू कर दिया है। और दोस्तों होंडा की तरफ से एक नई एसयूवी हमें जल्दी ही भारतीय बाजार में अनवील होती देखने को मिलने वाली है। और इस नई होंडा एलिवेट के ऊपर हमारे चैनल पर ऑलरेडी फुल वीडियो लाइव है। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा होगा तो जरूर से देखिए। और दोस्तों 6th पोजीशन पर टोयोटा कंपनी आई है। कंपनी ने पिछले महीने 14,162 यूनिट सोल्ड किए हैं और पिछले साल अप्रैल के महीने में कंपनी ने 15,085 यूनिट सोल्ड किए थे। कंपनी को कार की सेलिंग में 6% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फिर भी टोयोटा कंपनी इंडियन मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है। दोस्तों 5वें नंबर पर किया मोटर्स आई है। किया मोटर्स ने पिछले महीने 23,216 यूनिट बेचे हैं और अगर कंपेयर करें पिछले साल के अप्रैल महीने के साथ तो पिछले साल कंपनी 19,019 यूनिट से सोल्ड कर पाई थी।
किया मोटर्स की अच्छी खासी कारें भारतीय बाजार में सोल्ड हो रही है। किया मोटर्स को कार की सेलिंग में 22% की ग्रोथ देखने को मिली है और आने वाले टाइम में किया मोटर्स सोनेट और सेल्टोस का फेसलिफ्ट वर्जन भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है। और दोस्तों हमेशा की तरह चौथे नंबर पर महिंद्रा कंपनी आई है। पिछले महीने कंपनी ने 34,698 यूनिट सोल्ड किए हैं और अगर कंपेयर करें पिछले साल के अप्रैल महीने के साथ तो कंपनी ने पिछले साल 22,526 यूनिट सोल्ड किए थे। कंपनी को कार की सेलिंग में 54% की ग्रोथ देखने को मिली है और दोस्तों यह नंबर हमेशा बढ़ने वाला है क्योंकि महिंद्रा इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा परफॉर्म कर रही है। दोस्तों तीसरे नंबर पर टाटा मोटर्स आई है। पिछले महीने कंपनी ने 47,010 यूनिट सोल्ड किए हैं और अगर कंपेयर करें पिछले साल के अप्रैल महीने के साथ तो पिछले साल कंपनी ने 41,587 यूनिट सोल्ड किए थे। और दोस्तों टाटा मोटर्स की सेल में आपको लगभग 30% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। और दोस्तों सेकंड नंबर पर हुंडई कंपनी आई है। हुंडई कंपनी ने पिछले महीने 49,701 यूनिट सोल्ड किए हैं और पिछले साल कंपनी ने 44,001 यूनिट सोल्ड किए थे। हुंडई कंपनी को कार की सेलिंग में 13% की ग्रोथ देखने को मिली है। और दोस्तों फर्स्ट नंबर पर हम सबके फेवरेट मारुति सुजुकी कंपनी आई है। कंपनी ने पिछले महीने 1,37,320 यूनिट सोल्ड किए हैं और अगर कंपेयर करें पिछले साल के अप्रैल महीने के साथ तो पिछले साल कंपनी सिर्फ 1,21,995 यूनिट्स ही सोल्ड कर पाई थी। कंपनी को कार की सेलिंग में 12% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। दोस्तों इस लिस्ट में कुछ कंपनियां ऐसी भी है जिनको कार की सेलिंग में हर साल गिरावट देखने को मिल रही है और कुछ कंपनियां तो ऐसे भी है जिनकी सेल डायरेक्ट आधा हो गई है। तो क्या लगता है दोस्तों यह कार मैन्युफैक्चरर कंपनियां भारतीय मार्केट में फिर से अपनी कमबैक कर पाएंगे? वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो दोस्तों बस यही था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे किसी और एक नई वीडियो में और एक नई कार के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कंपनी ने पिछले महीने 1,37,000 अबे क्या बनता हूँ